Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who will learn something new in the computer science field. This is our next topic. After that, the continuous series, special cases, and this is the arithmetic mean continuity part with the correction of mean, and this is the very important part of the arithmetic mean due to the examination of the theory as well as practical as well as the competitive exams. So correction of mean is what means that कि जब भी आपको अरिथमेटिक मीन जो है वो डिफाइन किया हो सकता है उन्होंने पहले ही सम में कि ये हमारे सम का जो सोल्यूशन में पहले ही दे देते हैं कि ये हमारा एक मीन है और हमें कुछ जो नॉर्मल रेंज होती है जैसे हमने मीन निकालना हो फॉर एग्जांपल और हमारे पास ये वैल्यूज़ हों 4, 5, 6, 7 का मीन निकालो। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर देते हैं 4, 5, 6 और अगेन 6। फाइन, तो क्या होता है कि जब आपने 4, 5, 6, 6 कर दिया गलत वैल्यू रीड हो गई ना, तो मिस रीड हो गई। ऐसे ही करेक्शन ऑफ मीन में क्या बताया जाता है कि सोल्यूशन में आपको अरिथमेटिक मीन पहले से दिया गया होगा लेकिन कुछ वैल्यूज जो है वो ऐसे ही जैसे मिस रीड हो गई हैं तो इनकरेक्ट मीन दिया हो सकता है, आपको उसको करेक्ट करना है। ये है करेक्शन ऑफ मीन का कॉन्सेप्ट। सो मीन का हम पहले थियोरी पार्ट पढ़ लेते हैं इसका करेक्शन ऑफ मीन का। दैट मीन इज द मैथमेटिकल एवरेज। अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द मैथमेटिकल। Either you are a student of direct to the mathematics or only the statistics, whatever the students are, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा और मैथमेटिकल टेक्निक्स के अंदर ही ये करेक्शंस जो है वो की जाती हैं। सो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अलजेब्रिक में जितने भी सम्स होते हैं, अलजेब्रिक में क्या है कि आपको अलजेब्रा में जब छोटे थे आप सबने बोर्ड मास का एक रूल पढ़ा होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो भी कि ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। यही अलजेब्रिक ट्रीटमेंट जो आप मिस रीड कर लिया है उसको ठीक करना है। अब उसमें क्या दिया हो सकता है, हमें कुछ इनकरेक्ट वैल्यूज इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय मिस्टेक हो गई हैं जो मैंने आपको बताया। एंड वी नीड नॉट मेक ऑल द कैलकुलेशंस ऑफ फ्रेश। हमें पूरी कैलकुलेशन फ्रेश नहीं करनी होती, हमें वो जो मिस रीड हुई है वैल्यू उसको ठीक तरह से रीड करके आगे की तरफ बढ़ना होता है और हमारा मीन जो है वो करेक्ट हो जाता है। सो वी कैन करेक्ट द गिवन वैल्यूज ऑफ द मीन इफ करेक्ट वैल्यूज एंड इनकरेक्ट वैल्यूज आर नोन। हम तभी उसके ऊपर काम कर सकते हैं जब आपको मीन दिया गया हो और उसमें करेक्ट वैल्यूज भी बताई गई हो, इनकरेक्ट वैल्यूज भी बताई गई हो, तब आप मीन को फाइंडिंग तरीके से अच्छे से फाइंड आउट करके कर सकते हो। सो स्टेप्स क्या है, अब हम स्टेप्स देख लेते हैं कि करेक्ट मीन निकालना हो तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द कि असर्टेन द वैल्यू ऑफ एन एंड इनकरेक्ट मीन, दैट इज द मीन। ये मीन का सिंबल है, ये फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, एंड टोटल भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्म्स का, और एंड फ्रीक्वेंसी भी होती है समेशन एफ जो हम पीछे पढ़ते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने वो लेना है। ऑल्सो असर्टेन द करेक्ट वैल्यूज जो उन्होंने आपको दी हुई है वो लेनी है एंड इनकरेक्ट वैल्यूज जो दी गई है वो भी लेनी है। कलेक्ट सब कुछ कर लो। कलेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, आपने फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट मीन। इनकरेक्ट मीन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, कैसे, वही चीज़ कि समेशन एक्स बार तो हम हमेशा यूज़ करते आ रहे हैं, एक्स एक सिंबल यूज़ करते आ रहे हैं मीन के लिए। अब इनकरेक्ट की को बात कर रहा है तो हम उसको एक नंबर दे देते हैं 1, x1 बोल दिया गया है यहाँ पे समेशन x को ही। समेशन x1 क्या हो गया, x1 इंटू n, मतलब जो आपने पिछले स्टेप में कलेक्ट किया था वो आपने यहाँ फिल करके एक नया मीन निकालना है जो कि इनकरेक्ट पार्ट को रिमूव करना चाहेगा। सो समेशन x1 जब निकल आएगा तो इनकरेक्ट जो यहाँ से वैल्यू आएगी आपके पास वो यही आएगी ना, समेशन है x1 इक्वल्स टू इनकरेक्ट समेशन x, जो यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है, आपको करेक्ट मीन निकालना होता है। करेक्ट मीन का स्टेप क्या कहता है कि करेक्ट मीन के लिए यहाँ पे c का सिंबल लग गया है, फाइन, एंड x1 वही जो हमने पिछले स्टेप में किया माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज जो आपने फर्स्ट स्टेप में कलेक्ट की थी प्लस करेक्ट वैल्यूज ये भी हमने फर्स्ट स्टेप में कलेक्ट की थी। सबको यहाँ पे लिख के जो फाइंड आउट करके मीन आएगा वो होगा करेक्ट समेशन x, मतलब करेक्ट वैल्यू, और जो समेशन x1 से आपने पिछले स्टेप में सेकंड स्टेप में फाइंड आउट किया था वो था इनकरेक्ट। और उसके बाद जब आपने ये दोनों स्टेप्स कर लिए, मीन्स इनकरेक्ट का भी काम कर लिया, करेक्ट का भी कर लिया और कलेक्ट हमने सबसे पहले कर लिए थे, तो उसके बाद आपने जो मेथड अप्लाई करना है वो ये है
आपको फाइंड आउट जब वैल्यू करनी है तो करेक्ट मीन की जो वैल्यू आई थी पिछले स्टेप में, थर्ड स्टेप में आपके पास, उसको पुट करो, डिवाइड बाय n करो, तो आपके पास जो है वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू सम फिनिश एंड आ जाता है। ऑल्टरनेटिवली एक और फॉर्मूला भी है हमारे पास, ये वाला फॉर्मूला जो ऑल्टरनेटिवली है, ये वाली पार्ट। इसमें क्या होता है, ऑल्टरनेटिवली आप ऐसे भी निकाल सकते हो x1 क्योंकि इनकरेक्ट में हमने निकाला था, इंटू n माइनस इनकरेक्ट वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यूज डिवाइडेड बाय n, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। और पिछला जो हमने अभी किया था ये वाला फॉर्मूला आपका, ये पार्ट x डिवाइड बाय n, आप ये भी लगा सकते हो। ये थे सिंपल स्टेप्स जो हमने कैरी फॉरवर्ड करने थे। और अब हम इसका एक छोटा सा सम करते हैं ताकि आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो स्टेप्स हमने अभी फॉलो किए थे उनको कैसे करना है। आज हम स्टेप्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और एक सम कर रहे हैं, और लेटर ऑन जो ट्यूटोरियल्स आपको मिलेंगे इसके बाद वो करेक्शन ऑफ वैल्यूज़ के होंगे अलग अलग सिनेरियो के साथ। जो फर्स्ट सिनेरियो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है हमारे पास, वो ये है कि मीन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर कैलकुलेटेड टू बी 70, मतलब 100 स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन जो है वो 70 किया गया है। हाउएवर लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट, मीन्स लेटर ऑन बाद में ये हमें पता चला कि मार्क्स जो ऑब्टेन किए थे एक स्टूडेंट ने वो 75 थे इंस्टेड ऑफ 57। मीन्स करेक्ट मार्क्स क्या थे आपके 57 और लिख क्या लिए गए 75, ले क्या लिए गए 75 इंस्टेड ऑफ 57, मतलब बच्चे के नंबर 57 थे, करेक्ट ये हो गया, बट इनकरेक्ट क्या कर दिया उन्होंने कि 75 मार्क्स अपलोड कर दिए। सो फाइंड आउट द करेक्ट मीन मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द करेक्ट वैल्यू, जो हमें करेक्ट वैल्यू दी गई है। n क्या है देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 100, n 100, फाइन। इनकरेक्ट वैल्यू क्या है आपके पास, सबसे पहले x1 की बात करते हैं, इनकरेक्ट मार्क्स की बात करते हैं। जो उन्होंने बोला इन अ क्लास ऑफ 100 वर कैलकुलेटेड टू बी 70, मतलब मीन क्या दिया हुआ है 70, उसको हमने x1 दे दिया। करेक्ट मार्क्स हमें अभी देखे थे क्या थे 57, इनकरेक्ट मार्क्स क्या एंटर हुए 75। सबसे फर्स्ट स्टेप कि हमने वैल्यूज कलेक्ट कर ली हैं, फर्स्ट स्टेप फाइनल। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि समेशन x1 निकालो, कैसे x1 इंटू n करके। x1 आपको दिया हुआ है 70, n कितना दिया हुआ है 100, दोनों को करोगे मल्टीप्लाई, x1 आ जाएगा 7000। सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट। एंड द थर्ड स्टेप सेट दैट कि अब आप करेक्ट मीन की तरफ चलो। करेक्ट मीन की तरफ जब आपने चलना है तो क्या लेना है समेशन x1 हमने अभी निकाला है 7000 माइनस इनकरेक्ट मार्क्स। इनकरेक्ट मार्क्स क्या थे हमें मिले 75, ये आप दोबारा देख लो 75 मार्क्स मिले थे, और करेक्ट मार्क्स कितने थे 57। अब जब आपको सारे मार्क्स मिल गए, इनको करेक्ट करोगे तो आ जाएगा 6982। द फोर्थ स्टेप इज कंप्लीट। एंड फिफ्थ स्टेप सेट दैट कि फॉर्मूला लगाओ, पुट करो वैल्यूज और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है करेक्ट मार्क्स का, करेक्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय n। करेक्ट मार्क्स क्या निकाले हमने 6982 डिवाइडेड बाय 100। जब आप निकालोगे तो आपके सामने ये आंसर आ जाएगा, मतलब 70 नहीं आना था, वर्क कैलकुलेटेड भी 70 जो मीन निकाला था, मार्क्स भी ठीक हो गए और हमारी एवरेज भी ठीक हो गई। ये था हमारा जो पार्ट नंबर 6 है, एंड बट रिलेटेड विद द अरिथमेटिक मीन एंड द करेक्शन ऑफ वैल्यूज। होप सो कि ये पार्ट भी आपको बहुत अच्छे से ही समझ आएगा। एंड इफ यू फील दैट द tutorials are really helpful to all of you, kindly like, share and subscribe that channel with the other students, other persons, your family and relatives, and all over you increase the knowledge. Thank you.